चंदनपुर गांव में एक झोपड़ी थी जिसमें गौरी नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। उसके पति की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी थी और उसके बच्चे भी नहीं थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके लिए मेहनत करना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो गांव वालों के घरों में छोटे मोटे काम करके गुजारा करती थी। कुछ लोग उसे सहारा देते थे तो कुछ उसका मजाक उड़ाते और उसे बेचारी बूढ़ी कहकर बुलाते। गौरी खुद गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह जो भी थोड़ा बहुत कमाती उसमें से कुछ भूखे लोगों को खिला देती। जब भी किसी गरीब को देखती तो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती। गांव के बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह हमेशा उन्हें कहानियां सुनाया करती। एक बार गांव में अकाल पड़ा। बारिश न होने के कारण खेतों में फसल नहीं हुई और खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो गई। जिन लोगों के पास अनाज था वे उसे बचाकर रखते, लेकिन गौरी के पास जो भी थोड़ा बहुत खाना बचा था वह जरूरतमंदों में बांट देती। धीरे धीरे उसका खुद का अनाज भी खत्म हो गया। अब उसे कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा। एक रात ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में काले बादल थे, लेकिन बारिश की कोई उम्मीद नहीं थी। गौरी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठी हुई थी। उसके पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर शांति थी। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गौरी चौंकी। इतनी रात को कौन आया होगा? जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह ठंड से कांप रहा था। उसके चेहरे पर भूख और थकान साफ झलक रही थी। माँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? उस आदमी ने कांपती आवाज में पूछा। गौरी जानती थी कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन वह एक भूखे को इस हालत में नहीं देख सकती थी। उसने चूल्हे के पास जाकर देखा। एक कोने में थोड़ा सा आटा पड़ा था। उसने उसे गूंथकर 2 रोटियां बनाई और आदमी को खाने के लिए दे दी। फिर उसने अपनी पुरानी रजाई निकाली और उसे आदमी के ऊपर डाल दिया। बेटा, रात बहुत ठंडी है, इसे ओढ़ लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। आदमी ने कृतज्ञता भरी नजरों से गौरी को देखा और कहा, माँ, तुमने मेरी भूख मिटाई। ईश्वर तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा। सुबह होते ही वो आदमी चला गया। गौरी ने इस घटना को ज्यादा महत्व नहीं दिया और हमेशा की तरह अपने काम में लग गई। कुछ दिन बाद गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वह रथ पर बैठा था और कई नौकर उसके साथ थे। गांव वाले उसकी शान देखकर हैरान थे। अचानक वह आदमी गौरी की झोपड़ी के सामने रुका और उतरकर उसके पास आया। गौरी ने ध्यान से देखा तो वो पहचान नहीं पाई, लेकिन जब आदमी मुस्कुराया तो उसे एहसास हुआ कि ये वही भूखा आदमी था जिसे उसने कुछ दिन पहले रोटियां खिलाई थी। माँ, मैं वही आदमी हूँ
जिसे तुमने ठंड में सहारा दिया था। व्यापारी ने कहा, मैं असल में एक बड़ा व्यापारी हूँ, लेकिन कुछ समय पहले मेरे व्यापार में भारी नुकसान हो गया था। मैं दर दर भटक रहा था, लेकिन तुम्हारी दया और सेवा ने मुझे नई हिम्मत दी। अब मैं फिर से सफल हो गया हूँ और तुम्हारा कर्ज चुकाने आया हूँ। गौरी ये सुनकर हैरान रह गई। व्यापारी ने गांव में ही एक छोटी सी पक्की झोपड़ी बनवाकर गौरी को दे दी। उसने उसके खाने पीने का भी पूरा इंतजाम कर दिया। अब गौरी को किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। गांव वालों ने इस घटना से एक बड़ी सीख ली। जो दूसरों की मदद करता है, उसकी मदद खुद ऊपर वाला करता है। अब जब भी गांव में कोई गरीब या भूखा आता, तो लोग उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते। गौरी की कहानी गांव के हर बच्चे को सुनाई जाती, ताकि वे भी सीख सके कि दया और करुणा ही असली धन होता है।